तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, थेल्स प्रमेय ना, क्लास 10th में का जो प्रमेय है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये, जो बार बार परीक्षा में आता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि इसको हम लोग थेल्स प्रमेय या फिर आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या फिर बीपीटी कह सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, यानी देखिए डी बी सी के समांतर डी है ना, दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर देखिए, यानी ए बी और ए सी को भिन्न भिन्न बिंदु, यानी इस बिंदु और इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को, यानी देखिए ए बी और ए सी को समान अनुपात में बांटता है, यानी ए डी और डी बी में, और फिर ए सी को बांटा ए और ई सी में। ये बात तो, यानी अब अपने शब्दों में कहेंगे देखिए कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा यानी बी सी के समांतर कोई रेखा खींची जाए, यानी डी रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजा यानी अन्य दो भुजा यानी क्या है, ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात ए डी और डी बी और ए और ई सी के अनुपात में विभाजित करती है। हमें ये बताना है कि ए डी बट्टे डी बी बराबर है ए बट्टे ए सी के। तो देखिए सबसे पहले दिया क्या है, ठीक है। चलिए इस चीज़ को साइड करते हैं। आसान प्रश्न है, देखिएगा हम लोग लिख देते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, बहुत आसान है, बस आपको समझना है ना। समझ लीजिए, बस मज़ा आ जाएगा, है ना। और 5 नंबर में आप लिख के चले आओगे। दिया क्या है आपका, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए डी बट्टे डी बी बराबर ए बट्टे ए सी है कि नहीं। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें जो है डीई समांतर है बीसी, जिसमें डीई समांतर क्या है, बीसी। ये दिया है। अब ये लिख दिया, अब क्या लिखना है आपको, सिद्ध क्या करना है वो लिख दिया। अब लिखेंगे अपन सिद्ध करना है कि नहीं, एकदम टेंशन नहीं लेना है, एकदम होगा सॉल्व। सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है हमको ए डी बट्टे डी बी, ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ए सी, ए ई बट्टे ई सी। क्लियर है, बहुत आसान है, बस आपको समझना है। अब रचना हमने क्या क्या, देखिए ये जो कच्ची वाली रेखा है ना, सारी की सारी रचना की गई है, तो हम लिख देंगे रचना। रचना मतलब जो आपने एडिशनल वर्क किया है, यानी जो आपने एक्स्ट्रा काम किया है, वो हमने क्या किया है। देखिए ई एन लंब ए सी बड़ा वाला ए बी पर डाला, और क्या डाला, देखिए हम यहाँ से आप समझिएगा कि आपने क्या किया है कि डी एम लंब जो है वो ए सी पर डाला है, ठीक है। तो लिख देंगे कि ई एन लंब ए बी पर तथा डीएम जो लंब है वो किस पे डाला, एसी पर, तथा डीएम लंब एसी पर डाला। बहुत आसान है भाई। तथा डाला और डी को सी से, बी को ई से मिलाया, और लिखना क्या है, लिख देंगे आप, और डी को क्या किया, देखिए सी से, डी को पहले आप गौर से देखिए, तक नहीं समझ में आया तो बताइएगा। डी को सी से एवं बी को ई से मिलाया, है ना। बी को ई से मिलाया, कोई दिक्कत जी नहीं। अब कहेगा नहीं सर कैसे दिक्कत हो सकता है, आप इतना हेवी बता रहे हैं आसान तरीके से। हाँ जी,
तो अब हम चलेंगे लेंगे, देखिएगा हम क्या करने वाले, देखिए 1 मिनट समझ लीजिए, आप समझ लीजिए ना, आप भी कर लीजिएगा। देखिए लिखें त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज DEB में पहला स्टेप में, ठीक है। देखिए समझिए ADE और DEB में लेंगे पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, ADE सेम रहेगा, इधर चेंज हो जाएगा, DEC में लेंगे, बस बात खत्म हो जाएगा। लेते हैं त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज DEB में। अब हम लोग लिखेंगे प्रमाण यानी उत्पत्ति, प्रमाण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें हमने कहा त्रिभुज लिखेंगे ADE त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज DEB में, ये वाला DEB में, त्रिभुज DEB में। तो वही चीज त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है। त्रिभुज नीचे में क्या करेंगे, ADE का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। देखिए लगा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणित आधार। तो इसके लिए ADE में इधर लिए ना, DEB में लिए, इसलिए आधार लेंगे अभी AD। घुमाइएगा देख लीजिए, इसके लिए आधार AD हो जाता है, तो आधार हो जाएगा AD, आधार अगुणित ऊंचाई यानी लंब, ये डाला है, दोनों के लिए लंबाई होगा EN। बहुत आसान है भाई, ये देखो हो गया। और इस वाले में लेंगे आप त्रिभुज DEB में, इस वाले में जो डॉट डॉट हम कर देंगे, ये वाले में है ना, इस त्रिभुज में, इसकी मैं बात कर रहा हूं, है ना, इसमें, हाँ जी। तो हम इसमें क्या ले रहे हैं, DEB में आधार कौन होगा, DB, 1/2 तो पहले लगाओगे, फॉर्मूला में ही है, आधार इधर ले लो DB, अगुणित ऊंचाई, इसका भी क्या होगा, EN ही होगा, ठीक है भाई, होगा लंब, क्योंकि सेम दोनों पर लंब है, वो नहीं देख रहे हैं, लंब जो है AB पर भी है, ये AD पर भी है ना। तो ये चीज़ें हम लिख दिया, आप देखो कटेगा, EN CN गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल, आपके पास क्या आ गया, AD/DB, ये हम कह देते हैं समीकरण क्या, 1, कोई दिक्कत जी नहीं, ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब फिर से हमने क्या कहा था, चलिए आप बताओ, आप लेंगे त्रिभुज ADE में, फिर से ADE में नहीं, पुनः त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज अभी क्या ले लेंगे, इधर वाला में ना, ये वाला में, ये वाला, ये पूरा यहां से लेके ये वाले में, है ना, DEC में। उस समय ये लिए थे, अभी ये ले लेंगे, ये वाला DEC में, DEC में, चलिए DEC में ले लेते हैं, क्या हम लिख देंगे, फिर से क्या लिखेंगे, वही त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार। इसके लिए हमने क्या कहा था, आधार हो जाएगा अभी AE, आधार AE अगुने ऊंचाई, बस ये वाला DM डाला, इस पे लम डाला ना, ये तो ऊंचाई हो गया इसके लिए अभी, तो हो जाएगा DM। और इसके लिए भाई 1/2 आधार, इस वाले के लिए EC, उस समय DB था, तो आधार हो जाएगा अभी EC,
और ऊंचाई इसका सेम है, लंब वही है, इसके लिए भी यही लंब हो जाएगा, यानी DM। अब काट दो, DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। आपके पास आ गया AE/, जो है वो EC। ये हो गया समीकरण दो। देख रहे हैं कि दोनों का जिस देखिए सामने वाला जो आधार का त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा बराबर होगा, तो 3 बातें हो गई यहाँ से। समीकरण 1 एवं 2 से तो बात खत्म हो गया, ये नहीं तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः जो है बराबर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इसलिए हो जाएगा त्रिभुज इवला का क्षेत्रफल दोनों का जो है DEB और DEC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। त्रिभुज ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या चीज DEC। और समीकरण 1 एवं 2 से ये भी चीज हो गया, समीकरण 1 एवं 2 से देखिए है ना, ये बराबर हो गया ना, इसके बराबर हो गया यहाँ से, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो उधर कट ही रहा है और यहाँ से आ गया आपका जो है AD/DB बराबर AE/EC। ये हो गया आपका प्रूफ्ड विलोम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो ये देखिएगा, कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होता है। यानी एक रेखा जो है वो त्रिभुज के एक भुजा को मतलब 2 भुजा को एक ही अनुपात में अगर विभाजित करती है, यदि एक रेखा ये वाला 2 भुजा को यानी इसको और इसको एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो DE जो है वो BC के समांतर होता है। ये आपको सिद्ध करना है, यानी अभी जो है थेल्स पर में दिया है उसका अपोजिट आपको जो है DE समांतर BC प्रूफ करना है। बहुत आसान है, मतलब उसका विलोम है ना, आसान है, समझिएगा। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि दिया है, ठीक है। दिया हुआ क्या है देख लो, आप लिख लोगे यहाँ से कि दिया है, आपको दिया क्या है AD/DB, AD/DB बराबर AE/EC। क्लियर है, ये दिया है और सिद्ध क्या करना है उसको ना लिखना पड़ता है। सिद्ध करना है आपको कि DE समांतर है किसके, BC के, ये बात नीचे वाला के, यानी ये जो है इसके समांतर है। तो इसके लिए हम एक रचना करेंगे, बात खत्म हो जाएगा, ये बहुत छोटा है। देखिए एक हम यहाँ पे छोटा सा एक रचना करने वाले हैं कि हम इसके लगभग DE के एक बराबर रेखा में, लगभग बराबर रेखा में हम मान के चलेंगे कि लगभग बराबर रेखा में एक DE लंब डाला है, ठीक है, ये बात है, ठीक है ना। ये हल्का मतलब बहुत बराबर है, यानी इसके बहुत नज़दीक में है, ये मान के आप एक रचना करना बस। D से जो है D से D' लंब AC पर डाला, बस इतना लिख देना है। D से D' लंब AC पर डाला, कोई दिक्कत जी नहीं। बस अब हम कर देते हैं प्रमाण, देखिए कैसे होता है। लगभग वो संपाती है, आपको मान के चलना है।
प्रमाण हम लगाते हैं इसमें थेस पर में, है ना। प्रमाण करने के लिए क्या लगाएंगे इसमें, थेस पर में से लिखेंगे थेल्स पर में से। आप क्या करो, पहले वाले को आप समीकरण 1 कह दो, कोई दिक्कत जी नहीं, और यहाँ थेस पर में लगा लो, दोनों के बराबर करेंगे, बात खत्म। थेस पर में से ए डी बट्टे डी बी, वही ना थेस पर में कि ए डी बट्टे डी वी बराबर आपका हो जाएगा ए ई बट्टे ए डैश ई बट्टे ई डैश जो है वो सी, ए डैश ई बट्टे ई डैश सी, ये आपको माना समीकरण 2। आप लिख दोगे समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 एवं 2 से। देखिए ये वाला तो है, इधर का कैंसिल, ए डी डी बी कट गया, तो आपके क्या बचा, बचा ए ई बट्टे ई सी बराबर ए डैश ई बट्टे ई डैश सी। ये लगभग लगभग क्या है, बराबर है, तो हम ये एक भाषा लिख सकते हैं। अतः ये जब बराबर हो गया, अतः डी डैश ई भी जब ए ई जो है वो ए डैश ई के बराबर, ई सी जो है ई डैश सी के बराबर हो गया, अतः डी डैश ई भी डी ई पर संपाती होगा, मतलब उसी पर होगा, संपाती होगा। इसलिए डी समांतर होगा किसके, इसलिए डी समांतर होगा बी सी। प्रूव हो गया, डी समांतर बी सी प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत। तो बहुत आसान है, इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर समझ आ गया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, है ना। 1000 सब्सक्राइबर पुराना है इधर, प्लीज़ कर लो।